Hello everyone, I am Joy Prakash and I welcome you to the other classes. Today we are going to discuss about the NCERT solution class 6 history chapter 3, that is in the earliest cities. So let's start. First जो आपनकर क्वेश्चन रही imagine रे, तो let's start. You are traveling with your parents about 4000 years ago from Lothal to Mohenjo-daro. Describe how would travel, what your parents might carry with them and what you would see in Mohenjo-daro. तो क्वेश्चन रो मीनिंग होची कि जदि तुम मनकर 4000 वर्ष तले तुम लथाल टू मोहेंजोदारो ट्राभेल करूछ एवं ए जो ट्राभेल करिवो तो केमिति ट्राभेल करिवो एवं तुम पेरेंट्स तुम जो तांको साथी रे कोन नै कैरी करिवे बा तुम जो मोहेंजोदारो रे कोन कोन देखिवो. ठीक अछि. तो एडा होची क्वेश्चन मीनिंग. तो आंसर होची कि वी वुड cover most of the journey on foot or by buffalo carts as there were no cars other vehicles 4000 years ago. तो आमे आपण माने निहाती कोन करिवे ना जो फुट रे जिबे चाली चाली जिबे अदरवाइज बुफालो कार्ट रे जिबे शगड़ गाड़ी रे जिबे काहे कि ना 4000 वर्ष आगरु कोनोसी कार बा vehicle किछि नथिला. आउ नेक्स्ट क्वेश्चन थिला कि कौन तुम मोहेंजोदारो बा केमिति तुम मोहेंजोदारो कौन तुम पेरेंट्स नहीं के आसीबे. ठीक अछि. तो माय पेरेंट्स वुड कैरी प्रिस्क्रिप्शन स्टोन थिबो. फूड एंड क्लोथिंग प्रिस्क्रिप्शन स्टोन्स वर इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेड एट दैट टाइम. तो से समय रे कौन इंपोर्टेंट थिला ना प्रिस्क्रिप्शन स्टोन इंपोर्टेंट थिला, फूड क्लोथिंग ये सब इंपोर्टेंट थिला. तो सेत पई पेरेंट्स से सब दिन को धरि की आसीबे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन थिला कि मोहेंजोदारो तुम कौन सब देखिबो. तो वी वुड हैव सीन ब्यूटीफुल टैंक्स देखिया मोहेंजोदारो जोड़ा फेमस थिला कौन थिला बाथिंग टैंक्स थिला, बिग स्टोरेज हाउस एंड वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, हाउसेस एंड स्ट्रीट ए सब जिंस देखिया थिला. तो ऑब्वियसली से सब जिंस आपण माने देखिया पई जाइबे. नेक्स्ट होची लेट्स रिकॉल. तो लेट्स रिकॉल फर्स्ट क्वेश्चन होची कि हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो आर्कियोलॉजिस्ट माने केमिति जानिले जे हड़प्पन सिविलाइजेशन रे क्लॉथ रो यूज होइतला बा कपड़ा रो यूज होइतला. तो आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज दे हैव फाउंड एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स attached to a silver vase and some copper objects in Mohenjo-daro. तो से माने जानले जे से माने पाइले. ठीक अछि. जो आर्कियोलॉजिस्ट माने जान जो पाइले कोन ना पीसेस ऑफ क्लॉथ जो क्लॉथ रो पीस पाइचंती कोथि अटैच हिथिला न जोडा सिल्वर भेस रे गोडा सिल्वर पात्र रे अटैच हिथिला आउ किछि कॉपर्स ऑब्जेक्ट रे भी अटैच हिथिला जोडा कि मोहेंजोदारो. तो से माने तो यारो प्रूफ पाइचंती बा कपड़ा रो कोनसी पीस तांकु मिली सेट में सेट कहि परिबे जे सीडी कपड़ा रो यूज होउथला. तापर आपण एटा मैच करि परिबे जो को मेटल कोठू आसुतला. कॉपर जेमती राजस्थान रो आसुतला राइट. एटा आपण देखि परते कॉपर होची राजस्थान, गोल्ड कर्नाटका, टीन अफगानिस्तान एंड प्रिस्क्रिप्शन स्टोन गुजरात रो आसुतला. ठीक अछि. आपण एटा बहिरु खोजि परिबे. क्वेश्चन थर्ड कोन कहूची व्हाई वेयर मेटल्स राइटिंग्स व्हील्स एंड द प्लग इंपोर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स. तो काहे कि ए सब जिंस हड़प्पन पई इंपोर्टेंट थिला. तो आंसर होची कि फर्स्ट कौन ना कॉपर वाज यूज फॉर मेकिंग टूल्स ऑर्नामेंट वेपन्स एंड वेसल राइट. ये सब कॉपर ये सब जिंस बनाउता सेत कॉपर इंपोर्टेंट थिला. ब्रोंज एज प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग टीन विथ कॉपर. तो ब्रोंज आपण मन जानचंती टीन आ कॉपर को मिक्स करके ब्रोंज तैयारी हुए. तो इट वाज स्ट्रांग मेटल फॉर मेकिंग टूल्स वेपन्स स्टैच्यूज एंड ऑर्नामेंट. गोल्ड एंड सिल्वर वेयर कंसीडर प्रिस्क्रिप्शियस मेटल माने एंड यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. तो गोल्ड जेतु गोटे मूल्यवान धातु भाव में गणित होता. तो सही समय तार ऑर्नामेंट से अधिकांश बनाऊले. तो राइटिंग पुणी दी सील्स फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन हेड दी अर्लीएस्ट नोन राइटिंग्स. ठीक अच्छे. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो सील्स हमको मिलता जो मोहर मिलता से ऊपर किसी लेखा होता जोटा कि अर्लीएस्ट राइटिंग. दीज राइटिंग वेयर जनरली फाउंड ऑन सील्स. तो राइटिंग आर इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट दिस सिविलाइजेशन. तो राइटिंग से इम्पोर्टेंट होगा कि सही जगह से जो सिविलाइजेशन कौन लेखा होता आमको जना पड़ो. ठीक अच्छे. नेक्स्ट व्हील्स. व्हील्स कौन होगा ना पीपल हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस टू फेच रॉ मटेरियल्स एंड प्रिस्क्रिप्शियस मेटल्स. तो लोक मैंने बहुत दूर को जाऊे कौन पाई ना रॉ मटेरियल आने प्रिस्क्रिप्शियस मेटल आने सब दूर जाऊे से जो कार्ड से यूज करते व्हील हेल्प करता इन देम ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड मटेरियल्स टू देयर लोकेशन. जो कार्ट रही जो बड़ गाड़ी रही से सब जिन व्हील साहय इजी होता
कौन ना गुड्स सबू ट्रांसपोर्ट करने गोटे जगह अन्य जगह को। तो प्लग आप जानते लंगड़, तो प्लग इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड ऑन सॉइल इन द फील्ड्स फॉर प्लांटिंग। तो आप जानते जो जो लंगड़ सागर आप हल करके कौन करेंगे प्लांटिंग करेंगे बा चारा लगे पारे गछ लगे पारे। प्लग हेल्प दी फार्मर्स टू प्रिपेयर देयर फील्ड्स इजिली, हेन्स प्लग हेल्प इन एग्रीकल्चर। तेणु प्लग साहाय्य से एग्रीकल्चर करते फार्मिंग करुले। नेक्स्ट पार्ट हूँ दी लेट्स डिस्कस, ठीक अच्छे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हूँ कौन, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दी टेराकोटा टॉयज शोन इन दी लेसन व्हिच डू यू थिंक चिल्ड्रेन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विथ दी मोस्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन मीनिंग हूँ कि आपण मैंने ये टेराकोटा टॉयज रो जो पिक्चर दिखाई खोजे खोजिकी देखिए जोड़ा को पिला माने अधिकांश समय खेलिया पसंद करते। तो फर्स्ट हूँ कि फिगर ऑफ एनिमल्स जो दिखाई फॉलो कार्ड आप जदि आप पाखे बुक थी निहाती पेज नंबर 30 रे आप देखिपारे से गोटे टेराकोटा रो गोटे कार्ड दिखाई, ठीक अच्छे। प्लग भी दिखाई पिला समय खेलुले। क्वेश्चन नंबर 5, मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट हरप्पान्स ईट एंड पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट दी थिंग्स यू ईट टुडे। तो आप लिस्ट करेंगे जो लिस्ट कौन लिस्ट करेंगे ना जो हरप्पान सिविलाइजेशन रे जो लोक मैंने थे से कौन खाऊले, ठीक अच्छे जो से खाऊले तार लिस्ट करेंगे और ता सहित से जिन गुड़ा आज आप खाऊे भी ठीक मारे। तो फूड आइटम जोड़ा कि हरप्पान सिविलाइजेशन खाऊले से हूँ कि व्हीट होगला, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसमी, लिनसीड, मस्टर्ड। तो आमे बेसिकली आज यूज करचे कौन व्हीट को यूज करचे, बार्ले आमे बहुत सारा यूज करूने, ठीक अच्छे। तो बहुत रेयर। पल्सेस भी आमे यूज करचे, पीज बेले बेले करी रे यूज करचे, बहुत ज़्यादा खाऊने। राइस तो हेविली आमे यूज करचे। सेसमी ये सब जिनसटा को बहुत लाइट यूज तो ना कहले भी चले। Question number 6, do you think that the life of farmers and hunters who supplied food to Harappan cities was different from that of the farmers and hunters you read in about chapter 3? give reason for your answer। जो chapter 3 नहीं chapter 2 होबो, राइट। तो मिस्टेक है। तो chapter 2 रे जो फार्मर्स थे एवं जो हरप्पन सिले जो फार्मर्स थे एम भर कौन सब डिफरेन्स रही डिस्कस करिया। तो फर्स्ट डिफरेंस हूँ कि फार्मर्स ऑफ हरप्पान कल्चर कल्टिवेटेड लैंड्स नियर द बैंक्स ऑफ रिवर्स। तो ये जो लोक मैंने जो हरप्पान सिविलाइजेशन जो फार्मर्स मैंने थे से मेनली निजपाई और एक्सपोर्ट करने भी चाहते जो जो टाउन थे लोक भी देवाई जो गोटे ह्यूज गोटे बहुत बड़ स्केल से कल्टिवेट करते। हरप्पान फार्मर्स हैड डेभलप्ड बेटर मेथड टू कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। आंक पाखे बहुत बेटर मेथड थे बिकज एम बहुत ह्यूज अमाउंट रे प्रोड्यूस करते कौन कौन पाई ना जो ट्रांसपोर्ट करने अन्य जगह पठेगा टाउन्स को देवाई, ठीक है। तो से जो आम चैप्टर 2 रे जो फार्मर्स थे निजपाई तो छोट माने जो निज खायापाई से कल्टिवेट करते। जो हरप्पान जो फार्मर्स थे से ट्रांसपोर्ट बेसी ध्यान दूसरे जो टाउन लोक थे से बहुत सारा जिनस को एक्सपोर्ट करते। हरप्पान फार्मर्स यूज फ्लड वाटर टू इरिगेशन देयर क्रॉप्स। तो एमने आउ फ्लड जो बन्या पानी को भी जो इरिगेशन इरिगेट करते माने जो बन्या पानी को स्टोर करके चाष कम लगाते। स्पेशल रूम्स आर यूज टू स्टोर फॉर फूड ग्रेन्स इन हरप्पान कल्चर। तो जो फूड को रखापी स्पेशल स्टोर रूम्स सब तैयारी होता। तो इट्स डिफरेंट, ठीक अच्छे। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। तो describe the 3 important buildings in your city village. Are they located in a special part of the settlement in the center? What are the activities that take place in these buildings? तो ये आपन क्वेश्चन जो आपन को जल्दी बिल्डिंग सिटी विलेज थीबो तेणु डिस्क्राइब करेंगे। ये तो दिखाई गोटे जोटा कि गोटे दिल्ली कथा दिखाई कि आई लिव इन दिल्ली, दी 3 important buildings in my city are the पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड राष्ट्रपति भवन। तो ये 3टा जो स्पेशल बिल्डिंग कथा दिखाई। दि सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन दी सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली तो सेंट्रल पार्ट 3टा जिनस अच्छी। तो जो आपन एरिया थी आप लिखे अदरवाइज लिखते भी चलो। The parliament is a building where all the important decision regarding the development of the country are made। तो पार्लियामेंट कौन हुए ना कंट्री डेवलपमेंट कौन सी जो मीटिंग हुए से मीटिंग किसी डिसीजन से निया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इज द अपर मोस्ट जुडिशियल बॉडी इन योर कंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट हूँ आमर जो जुडिशियल क्षेत्र में हो बा जो
एडी कौन ना सुप्रीम अच्छी तो पूरा हाएस्ट जो जुडिशियल बॉडी होची आम कंट्री रो सुप्रीम कोर्ट जो कि डिसीजन दिया जाए ठीक अच्छे। तो राष्ट्रपति भवन इज ए रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो राष्ट्रपति भवन हूँ गोटे रेसिडेंट बा रही स्थान कहार आम राष्ट्रपति गोटे रही स्थान जोटि आम राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन कहुए। Are there any old building in your locality? Find out how old they are and who looks after them। जदि आपनक लोकालिटी रे कोनोसी ओल्ड बिल्डिंग अछि तले से ओल्ड बिल्डिंग को खोजिबे एवं ता सहित से ओल्ड बिल्डिंग रो देखाशुना किए करे सेटा भी आपन लिखि पारिबे ठीक अछि। तो एठी पुनी दिया हिची गोटे दिल्ली रो कथा। तो रेड फोर्ट इज लोकेटेड नियर माय लोकालिटी। इट वाज रेसिडेंट ऑफ माय Mughal emperors, many Mughal emperors. It approximately 369 years old. Its construction started 1639 and it took almost 9 years to complete। तो जो रेड फोर्ट विषय कहुई कि केबे स्टार्ट होता जोटा 369 वर्षर पुराणा एवं ता सहित एबे स्टार्ट आरंभ होता ठीक अच्छे। तो 1639 1639 मसीह स्टार्ट होता कंस्ट्रक्शन अब बनवाई 9 वर्ष समय लगी। The Archaeological Survey of India which is a department of government of India looks after रेड फोर्ट ठीक अच्छे। तो यहाँ दिखाई रेड फोर्ट विषय तेणु होपफुली इट इज क्लियर टू यू। जदि आपन पाखे कौन डाउट थाए कौन क्वेश्चन डाउट थाए प्लीज कमेंट रे कहि परिबे डाउट आपन पचारि परिबे ठीक अच्छे। आई होप इट इज क्लियर टू यू विथ दिस नोट। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।